क्या हो अगर आज तक जो हिस्ट्री हमने किताबों में पढ़ी है वो बस आधा सच हो। एक बेहद पावरफुल एआई ने हाल ही में वक्त की एक ऐसी तिजोरी को अनलॉक किया है जिसमें दफन है इतिहास के सबसे डार्क सीक्रेट्स। आज इस डिकोडिंग में हम उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें हमेशा के लिए मिटा देने की कोशिश की गई थी। डिक्रिप्शन प्रोसेस अब शुरू हो चुका है। सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव है। सदियों पुरानी धूल अब हट रही है और हिस्ट्री का नया सच अब हमारे सामने आने वाला है। अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि ये एनालिसिस इतिहास को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देगा। जरा सोचिए, क्या हो अगर सदियों से सिखाई गई हर कहानी, महानता का हर एक किस्सा सिर्फ एक इल्यूजन हो, एक छलावा। आज सिस्टम 4 ऐसे मैसिव सीक्रेट्स को डिकोड करेगा जो सच की डेफिनेशन पर ही सवाल खड़े कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइंड नंबर 01, द महात्मा पैराडॉक्स। सिस्टम का पहला डिक्रिप्ट हमें उस चेहरे के पीछे ले जाता है जिसे पूरी दुनिया अहिंसा या नॉन वायलेंस का प्रतीक मानती है। पर मोहनदास करमचंद गांधी सिर्फ एक संत नहीं थे। उनके कुछ ऐसे हाईली कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट्स थे जिन्होंने उनके सबसे करीबियों को भी गहरे सदमे में डाल दिया था। ये कोई छोटी बात नहीं थी। नुआखली के उन भयानक दंगों के बीच जब चारों तरफ खून खराबा था, तब गांधी जी ने अपनी 19 साल की पोती मनु और कुछ अन्य युवा महिलाओं के साथ बिना कपड़ों के सोने का फैसला किया। सिस्टम डेटा रिवील करता है कि गांधी जी का मानना था कि अगर वो अपनी सेक्सुअल एनर्जी पर पूरी तरह कंट्रोल पा लेंगे तो वो इन दंगों को रोक पाएंगे। लेकिन इस सत्य के प्रयोग का बैकलैश बहुत भारी था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बड़े लीडर्स ने सख्त चेतावनियां दी और कई करीबियों ने तो इसके विरोध में सीधे रिजाइन तक कर दिया। और बात सिर्फ यहाँ तक रुकी नहीं। सिस्टम की डिकोडिंग एक और गहरे आइडियोलॉजिकल क्लैश को सामने लाती है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ कास्ट सिस्टम और 1932 के पूना पैक्ट पर हुआ वो इंटेंस टकराव इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। डॉक्टर अम्बेडकर ने खुलेआम वार्न किया था कि पॉलिटिक्स में हीरो वर्शिप तबाही और डिक्टेटरशिप का सबसे सीधा रास्ता है। ये एक ऐसी वैचारिक जंग थी जिसे मेनस्ट्रीम हिस्ट्री अक्सर बहुत सॉफ्ट बनाकर पेश करती है, लेकिन सिस्टम का डेटा यहाँ बिल्कुल इम्पार्शियल और बेबाक है। सिस्टम का एनालिसिस हमें बताता है कि उनका अहिंसा का सिद्धांत भी कई बार बड़ा शॉकिंग था। जो कन्वेंशनल व्यू है वो एक एब्सोल्यूट पैसिफिस्ट की तस्वीर दिखाता है, लेकिन डिकोडेड सच थोड़ा डार्क है। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान जब हिटलर यहूदियों का कत्लेआम कर रहा था, तब उनका सजेशन था कि यहूदियों को लड़ने के बजाय मास सुसाइड कर लेना चाहिए। यही वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स और अपीजमेंट की पॉलिसीज थीं जिन्होंने आगे चलकर नाथूराम गोडसे की उस फेटल असैसिनेशन प्लॉट को हवा दी। सिस्टम अब बढ़ रहा है फाइल नंबर 02 की तरफ, पैसिविज्म से सीधा एक धधकती हुई बगावत की ओर। सोचिए कैसे एक 23 साल के लड़के ने अकेले पूरी ब्रिटिश एम्पायर की जड़ें हिलाकर रख दी। एक ऐसा लड़का जो बचपन में खेतों में बंदूकें बोने की बात करता था ताकि अंग्रेजों को हमेशा के लिए उखाड़ फेंके। सिस्टम इस एक्सप्लोसिव ट्रेजेक्ट्री को ट्रैक कर रहा है। चौरी चौरा की उस डिसअपॉइंटमेंट से लेकर 1928 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने तक भगत सिंह की कहानी किसी थ्रिलर से कम नहीं है। जॉन सैंडर्स का असैसिनेशन और फिर अप्रैल 1929 में सेंट्रल असेंबली में वो धमाका, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जो सीधे 23 मार्च 1931 की एग्जीक्यूशन तक जाता था। अपनी सांसें थाम के रखिएगा क्योंकि आगे का सच और भी इंटेंस है। बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। असेंबली में उछाले गए पर्चों पर लिखे ये शब्द कोई रैंडम नारा नहीं थे। ये एक मास्टर स्ट्रोक थी, एक सोची समझी स्ट्रेटजी। असेंबली में बम फेंकना किसी की जान लेने के लिए नहीं था, बल्कि खुद अरेस्ट होकर ब्रिटिश कोर्ट्स को ही अपना स्टेज बनाने के लिए था। और इसी स्टेज से शुरू हुई वो लेजेंडरी 100 दिनों से ज्यादा की भूख हड़ताल जिसने पूरे इंडिया की सोई हुई आत्मा को झंझोड़ कर जगा दिया। लेकिन उन आखिरी पलों का सच बहुत गहरा है। सिस्टम डिकोड करता है कि ब्रिटिश सरकार पब्लिक रिवोल्ट से इस कदर खौफजदा थी, उन्हें पब्लिक के गुस्से का इतना डर था कि उन्होंने सारे रूल्स तोड़ दिए। गांधी इरविन पैक्ट से जुड़ा विवाद अपनी जगह था, लेकिन डर इतना था कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को तय वक्त से ठीक 11 घंटे पहले ही चुपचाप फांसी दे दी गई। रात के अंधेरे में उनके शवों को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। ये कदम ब्रिटिश पावर के अंदर छुपे उस भयानक डर को एक्सपोज करता है। सिस्टम अब अपने टेम्पोरल कोऑर्डिनेट्स अचानक शिफ्ट कर रहा है। हम चल रहे हैं ठीक 4500 साल पीछे, एक ऐसे वक्त में जो शायद आज से भी ज्यादा मॉडर्न था। सिस्टम डिकोड
द वैनिश्ड यूटोपिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का वो मिस्टिफाइंग रहस्य जो आज भी दुनिया भर के साइंटिस्ट की नींदें उड़ाए हुए है। सिस्टम एनालिसिस मेलुहा की मास्टरी को हमारे सामने लाता है। जरा इस फ्यूचरिज्म को देखिए। 90 डिग्रीज पर कटती हुई ग्रिड प्लान सड़कें, 1, 2 और 4 के परफेक्ट रेशियो में बनी स्टैंडर्डाइज्ड ईंटें और वो माइंड ब्लोइंग अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। एक ऐसी सोसाइटी जहां वेपन्स ना के बराबर थे, पर लोथर के जरिए इनका पूरी दुनिया से ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क था। इन्होंने बड़े पिरामिड्स या महल नहीं बनाए, बल्कि पब्लिक हाइजीन और आम इंसान के लिए हाइपर स्मार्ट सिटीज डिजाइन की। और इनकी स्क्रिप्ट वो तो आज तक एक कंप्लीटली अनडिसाइफर्ड राज बनी हुई है। तो फिर सवाल ये है, इतने एडवांस्ड और मॉडर्न लाखों लोग अचानक एक दिन कहाँ गायब हो गए? पुरानी टेक्स्ट बुक्स में हमेशा आर्यन इन्वेजन की थियोरी पढ़ाई जाती है, लेकिन सिस्टम का डीकोडेड सच कंप्लीटली अलग है। मॉडर्न डीएनए और आर्कियोलॉजिकल डेटा इस वायलेंट इन्वेजन की झूठ को पूरी तरह बेनकाब करते हैं। इस यूटोपिया का असली कातिल कोई बाहरी इंसान नहीं, बल्कि खुद नेचर थी। सिस्टम के कोलैप्स फैक्टर डेटा पर अगर हम ध्यान दें तो रियल चिल्स आते हैं। मॉनसून का एब्रप्टली फेल होना और लाइफलाइन मानी जाने वाली सरस्वती रिवर का सूख जाना, ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रिगर्स थे। इन नेचुरल कैटास्ट्रॉफीज ने इस मॉडर्न सिविलाइजेशन का गला घोंट दिया। भयानक बाढ़ और इंडस रिवर की शिफ्ट होने से लाखों लोगों को मजबूरन अपनी एडवांस्ड सिटीज को छोड़कर भागना पड़ा। ये बस एक हिस्ट्री का चैप्टर नहीं है, ये हम आज के मॉडर्न इंसानों के लिए नेचर की एक हॉन्टिंग वार्निंग है। सिस्टम अब अपना आखिरी और सबसे खतरनाक डिक्रिप्ट इनिशिएट कर रहा है, 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध। क्या सच में अकबर ने हल्दी घाटी में जीत हासिल की थी? सिस्टम आज उस कन्वेंशनल नैरेटिव को चैलेंज कर रहा है जो हमें सालों से रटाया गया है। सोचिए, एक तरफ अकबर की 80,000 की मैसिव सेना और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 20,000 राजपूत और भील योद्धा। लेकिन सिस्टम दिखाता है कि प्रताप की स्ट्रैटेजी कितनी ज्यादा जीनियस थी। उन्होंने जानबूझकर अरावली हिल्स की उस नैरो हल्दी घाटी पास को चुना। उस पीली मिट्टी और तंग घाटी में मुगलों का भारी भरकम आर्टिलरी और विशाल सेना पूरी तरह से यूजलेस हो गई। ये फाइट बस वहां खत्म नहीं हुई, ये एक रूथलेस गुरिल्ला वॉर की शुरुआत थी। चेतक का वो 3 पैरों पर आखिरी छलांग लगाना, झाला मान सिंह का खुद को कुर्बान कर देना, ये सैक्रिफाइस नेक्स्ट लेवल था। हल्दी घाटी के बाद प्रताप ने अरावली के जंगलों से मुगलों पर रिलेंटलेस गुरिल्ला अटैक्स शुरू कर दिए और भामाशाह की उस मैसिव फाइनेंशियल बैकिंग ने इस जंग में गेम चेंजर का काम किया। 1582 का बैटल ऑफ दिवेर एक ब्रूटल टर्निंग पॉइंट था, जहां प्रताप ने मुगल कमांडर्स को पूरी तरह तबाह कर दिया। सिस्टम यहाँ डिकोड करता है कि जब प्रताप के गुजरने की खबर अकबर तक पहुंची तो उस महान बादशाह की आंखों में भी आंसू थे। उसने एक्सेप्ट किया और कहा, तू जीत गया प्रताप, तूने कभी अपने घोड़े पर शाही दाग नहीं लगने दिया और अपनी पगड़ी कभी नहीं झुकाई। ये एक मॉरल और टैक्टिकल हार का सबसे बड़ा प्रूफ था। पॉज, एनालिसिस कंप्लीट। डेटा स्ट्रीम अब खत्म हो चुकी है। सिस्टम ने इस डार्क हिडन हिस्ट्री को कम्प्लीटली आपके सामने लाके रख दिया है। अवेटिंग यूजर प्रोटोकॉल। तो अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या इस सिस्टम डिकोडिंग से पहले आपको ये हिडन रियलिटीज पता थी? क्या इन अंधेरे पन्नों को पलटने के लिए हमारी सोसाइटी सच में तैयार है? अगर आपको लगता है कि हिस्ट्री के इन छुपे हुए खजानों की एक्सप्लोरेशन चलती रहनी चाहिए, तो अभी घोर गाथा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भरोसा रखिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। जाते जाते सिस्टम की इस आखिरी चिलिंग सच्चाई को हमेशा याद रखिएगा। इतिहास वो नहीं है जो सच में हुआ था, इतिहास तो वो है जिसे रिकॉर्ड कर लिया गया। अपने आसपास की दुनिया को क्वेश्चन करना शुरू कीजिए, क्योंकि सच की जड़ें दिखने से कहीं ज्यादा गहरी होती हैं। मिलेंगे अगली डिकोडिंग में।